नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा सुर्खियों में हैं और चर्चाओं में हैं। और चर्चा की वजह है उनका एक बयान जो ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, जो टिप्पणी की, उसके बाद चौतरफा विरोध शुरू हुआ। तमाम राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठन और विशेष रूप से अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने पुरजोर विरोध दर्ज कराया और मांग की कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। शिकायत की गई, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर वो बयान क्या था जो संतोष वर्मा ने दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया और चारों तरफ एक ही चर्चा शुरू हुई कि इस बयान पर सिर्फ माफी नहीं, एक एक्शन होना चाहिए। उन्होंने जब ये बयान दिया था तब उनको भी शायद ये समझ में नहीं आया कि इस बयान के इस तरह के सियासी मायने हो जाएंगे, इस तरह की बात हो जाएगी और सामाजिक स्तर पर इस बयान की निंदा शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि जब तक उनके बेटे को कोई ब्राह्मण पिता अपनी बेटी का दान ना कर दे और उनके बीच संबंध स्थापित ना हो जाए, रोटी बेटी का रिश्ता होने तक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण जारी रखना चाहिए। आरक्षण को लेकर ये बयान दे रहे थे और इस बयान के बाद अब शुरू है मध्य प्रदेश में विरोध और जबरदस्त विरोध। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र मिश्रा जी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो ये बयान आईएएस संतोष वर्मा ने दिया है, आप लोगों ने इसके जी, खिलाफ शिकायत भी की है। शिकायत की मूल जी। बात क्या है और इस पूरे बयान पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए अमित जी ऐसा है कि दिनांक 23 तारीख को भोपाल में अजाक्स के कार्यक्रम में अभी नवनिर्वाचित आईएएस संतोष वर्मा जी के द्वारा उनके कार्यक्रम में यह कहा गया है कि जब ब्राह्मण हमारे बेटे को अपनी बेटी का दान देगा और इसके बाद संबंध स्थापित होगा तो आरक्षण खत्म होगा। ये रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो जब हो जाएगा तो तब ये आरक्षण खत्म होगा। आप इनके शब्दों पर गौर करिए और ये सोचने की कोशिश करिए कि ये अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है और इसके द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य दिया जा रहा है ब्राह्मण समाज को लेकर के, तो क्या ये किसी पाठशाला का छोटा-सा अदना सा बालक है? या किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति है क्या ये? आप एक चीज़ बताओ, ये प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, इन लोगों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं और आप सोचो कि कितनी घृणित राजनीति है। आपके मन मस्तिष्क में किस प्रकार से जातिवाद घुसा हुआ है कि आप किसी भी समाज को लेकर के अभद्र टिप्पणी कर रहे हो, बहन-बेटियों के मान-सम्मान पर बात कर रहे हो, जहां इस देश में हमारे भारत देश में बहन-बेटियों को क्या माना जाता है, उनको पूजा जाता है, शक्ति के रूप में देखा जाता है। भगवान ने भी पूजा करी है मातृशक्ति की, माताओं की, बहनों की। आप उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहे हो, उँगली उठा रहे हो और आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो दैट ये क्या सही दिशा निर्देश दे पाएगा? ये तो जातिवाद की पराकाष्ठा कर रहा है। आप लोगों ने शिकायत में सबसे बड़ी मांग क्या रखी है? देखिए, हमने शिकायत करी हमारे संगठन ने या पूरे ब्राह्मण समाज में लगातार चौतरफा लगातार चौतरफा विरोध हो रहा है और सीधी ये मांग की जा रही है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर की जाए और इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। देखिए, कल से लेकर के और आज तक में जो भी हमने गतिविधियां की है, कल हमने सुबह ही सीएम हाउस फोन लगाया, हमने समय लेने की कोशिश करी कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल को, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल को सीएम साहब समय दें। वहां हमें समय नहीं मिला। इसके पश्चात हमने डीजीपी साहब को फोन लगाया, वहां समय नहीं दिया गया, ये कहा गया कि व्यस्त हैं। सीएस साहब के यहां हमने फोन लगाया, वहां हमने समय की मांग करी, वहां भी हमें समय नहीं दिया गया। इसके पश्चात हमारी लगातार गतिविधियां चलती रही। हमने थाने में जाकर के पूरे संगठन के द्वारा हमने विरोध प्रदर्शन किया। वहां जाकर के एक शिकायती आवेदन दिया। शिकायती आवेदन में हमारे द्वारा ये कहा गया कि आप एफआईआर करिए। तो उनका ये कहना था चूंकि ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस हैं, ऐसे ही एफआईआर नहीं हो जाती है, इसको संज्ञान में लिया जाएगा। चूंकि ये कार्मिक मंत्रालय का विषय है, वहां से जब तक आदेश नहीं आएगा
उनके खिलाफ तब तक इसमें एफआईआर नहीं हो सकती है। ये नियम में है। इसके पश्चात जी। हमारे पास शाम को फ़ोन आता है कि चूँकि जीएडी के जो आईएएस हैं संजय शुक्ला साहब, आप उनसे मिल लीजिए। हमने बार-बार उनसे कहने की कोशिश भी करी, नहीं, नहीं हमें तो सीएस साहब से मिलना है, लेकिन उन्होंने असमर्थता ज़ाहिर करी। अंतोगत्वा हम लोग गए और संजय शुक्ला साहब से हमने मुलाकात करी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम मुख्यमंत्री जी को हम आपकी बात रखेंगे। जी। मेरा सवाल ये है कि आपका कहना है कि जब से ये घटनाक्रम हुआ, जैसे ही आपको वीडियो मिला, उसके बाद आप लगातार मुख्यमंत्री, उसके बाद तमाम उन बड़े ज़िम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे समय माँग रहे थे। आप अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे मिलना चाह रहे थे। आपको क्या लगता है कि क्या जी। मूल वजह है कि आखिर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज को के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, नहीं करना चाहते, या तमाम वो प्रशासनिक अधिकारी जो ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, जिन तक ये बात पहुँचनी चाहिए, वो आखिर क्यों नहीं मिले? देखिए, स्पष्ट शब्द में मैं अगर ये कहूँ कि राजा कौन हमारा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के क्या संज्ञान में ये बात नहीं गई? पूरी मीडिया और सोशल मीडिया में ये पूरी खबर है। लगातार कंटीन्यूअसली ये चल रही है खबर। क्या मुख्यमंत्री जी इतने व्यस्त हैं कि वो ये संज्ञान नहीं ले सकते कि एक उनके अधीनस्थ आईएएस अधिकारी के द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया? उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये तो उनको तत्काल उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप मीटिंग कर रहे हो, गृह मंत्रालय की मीटिंग कर रहे हो, आप एसपी हटा रहे हो, आप टीआईओ को हटा रहे हो, तो क्या आपने आईएएस को हटाने की नहीं सोची? क्या आईएएस को एफआईआर करने के लिए आपने चिन्हित नहीं किया, आपने निर्देशित नहीं किया? इसका मतलब ये है कि कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे महकमे के जिम्मेदार अधिकारी और हमारे मुख्यमंत्री, हम तो सीधे कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे, 1 मिनट में उन पे एफआईआर हो जाएगी। तो क्यों नहीं चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्या ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के वोटर नहीं है? ब्राह्मण समाज क्या मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है? क्या ब्राह्मणों का कोई अस्तित्व नहीं बचा? क्या ब्राह्मणों का कोई हस्तक्षेप नहीं बचा? और मैं खास तौर पे ये भी कहना चाहूंगा कि जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं, वो मुंह में दही क्यों जमाए हुए हैं? ये भी प्रश्न है हमारा। वो क्यों नहीं मुखर हो रहे हैं? वो क्यों नहीं सीएम से बात कर रहे हैं कि ये इस प्रकार की घृणित विचारधारा के एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ब्राह्मण समाज के बहन बेटियों पर इस तरह से अभद्र टिप्पणी की जाती है और आप हाथ पे हाथ धर करके क्यों बैठे हैं? ये मेरा सीधा सीधा उन राजनेताओं से भी प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि उन राजनेताओं से प्रश्न नहीं है, वो छिप नहीं सकते हैं अब। जो ब्राह्मण समाज के नाम पर आज चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उच्च स्थान पर बैठे हैं, उनकी भी तो जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? जी। जी। मेरा सवाल ये है कि जब भी विशेष रूप से जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके पास नीति निर्धारण का काम होता है, एक समाज को दिशा देने का भी काम करते हैं वो। ऐसे में जब इस तरह का बयान किसी अधिकारी की ओर से आता है, आरक्षण व्यवस्था पर वो बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने तर्क दिया है और जिस तरह एक बेटी को लेकर जो उन्होंने कहा है, ये कहीं न कहीं, चाहे कोई भी समाज हो, वो हर समाज के लिए एक घृणित बात है और हर समाज इसका विरोध कर सकता है। आपने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी मिलना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री आखिर इस बात पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तमाम चीज़ें हुई। आपके संगठन ने आज विरोध प्रदर्शन किया, अलग-अलग जगह से फीडबैक आए, भोपाल में प्रदर्शन हुआ और अलग-अलग जिलों में आपने प्रदर्शन किया। अब आगे क्या कुछ? क्योंकि देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तो ये तक कह दिया अपने निश्चित। बयान में कि मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। बयान साफ है, ना तो वो डॉक्टरेट वीडियो है, ना तो वो वीडियो ऐसा है कि उस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। फिर तोड़-मरोड़ कर बयान का क्या मतलब है? अगर पूरे भाषण का अंश भी सुनेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये शब्द उन्होंने बोले हैं। देखिए अमित जी, ऐसा है, उन्होंने जो माफ़ी माँगी है, उन्होंने यही कहा है कि हमारे बयान को तोड़-मड़ोड़ करके पेश किया गया है। तोड़-मड़ोड़ कर पेश करने का मतलब ये है, कल भी मैंने पूरी मीडिया चैनल के माध्यम से जब मीडिया मेरी बाइट ले रही थी, तो मैंने स्पष्ट कहा है कि इसका मतलब अगर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तोड़-मड़ोड़ करके मेरे बयान को पेश किया गया है, इसका मतलब मीडिया दोषी है। मीडिया में चला है, तो मीडिया दोषी है, तो इसका मतलब ये कि प्रथम दृष्टया तो मीडिया दोषी हो गई। दूसरा, वो बहुत पाक-साफ हैं, बहुत सही उन्होंने कहा है। जो समाज किस समाज की बात करना चाह रहे हैं वो? अगर मैंने छोटे में भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा कि एक अरस्तू का कथन था अमित जी, कि जो मनुष्य समाज में जिसको नहीं रहना है, वो 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, या तो वह पशु होगा या तो देवता होगा। अगर समाज में रहना है तो उसको मनुष्यता का परिचय देना पड़ेगा और वो सामाजिक व्यक्ति होगा। तो क्या
इनके कथन से, इनके वक्तव्य से सामाजिकता स्पष्ट हो रही है क्या? और खास तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे वक्तव्य को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, तो 26-27 मिनट, 24 मिनट का तकरीबन भाषण है वो, और उस भाषण में किसने तोड़-मरोड़ मतलब किसने काट-छाँट करी है उसमें, ये बताने का वो कष्ट करें। वो सीधा-सीधा उन्होंने अपने भाषण में उन्होंने कहा है, वो वक्तव्य उन्होंने कहा है, और वो उससे उनकी विचारधारा स्पष्ट होती है कि वो कितने घृणित विचारधारा के व्यक्ति हैं वो। जी, और उनको बचाने के लिए उनको उनको बचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। हम तो सीधे-सीधे आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं उसको सस्पेंड कर रहे हैं? मुख्य अगर मान लीजिए उनके परिधि क्षेत्र में नहीं है, उनको निष्कासित करना, तो वो कार्मिक विभाग में बात करें, दिल्ली बात करें, वो प्रधानमंत्री जी से बात करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या है? ऐसा क्यों बचाया जा रहा है? क्या मैं बार-बार ये कहना चाह रहा हूँ, और खास तौर पे मैं ये भी कहूँगा कि माननीय कल तो जो कर्मचारी संघ के पहले वल्लभ भवन में मंगलवार था, कर्मचारी संघ के जो सपाक्स के लोग हैं, या प्रथम वर्ग के, तृतीय वर्ग के जो भी कर्मचारी हैं, उन लोगों ने भी एक ज्ञापन दिया, राजेंद्र शुक्ला जी को ज्ञापन दिया। राजेंद्र शुक्ला जी का कहना ये, मैं सीएम से बात करता हूं। ये क्या है? हम्म। हम्म। इतनी सरलता से अगर कोई व्यक्ति हमारी माँ बहनों के बारे में इस प्रकार का अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहा है, और आप उसको सामान्यतः ये कह रहे हैं कि मैं सीएम से बात करता हूं, तो ये ठीक नहीं है। आज मैंने गोपाल भार्गव जी की एक बाइट सुनी है न्यूज 18 में। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मैं सीएम से बात करूंगा, मैं सीएस से बात करूंगा। अच्छा है, कम से कम जब जागो तभी सवेरा। लेकिन अभी और किसी भी राजनेता का कोई भाषण या कोई वक्तव्य नहीं आया है जो कि इस बारे में हो, इस आईएएस संतोष वर्मा को इंगित करते हुए हो। तो मैं आपके माध्यम से उन राजनेताओं को, उन नेताओं को भी, और उन ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जनों को भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी मुखर होइए, क्योंकि ये समाज की बात है। ये ऐसी बात नहीं कही है, हमारी हमारी माँ बहनों पर है। हमें हमारी माँ हम सबको पैदा करी है, हमारे उदर की भी बात है। आप कौन होते हो हम लोगों को ये बताने वाले कि हम किससे शादी करें, किससे शादी ना करें? ये तो निजता का मामला है, ये व्यक्तिगत मामला है, और बहुत सारी ऐसी शादियां हुई हैं जो कि अंतरजातीय विवाह हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार है। हम्म। बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें दूसरे समाज में गई हैं और दूसरे समाज से आई भी हैं, तो उनका हमारे हमारे यहाँ सत्कार भी होता है, उनका सम्मान भी है, और हमारी जो बहनें गई हैं उनका भी सम्मान है। तो हम लोगों ने तो कभी उन लोगों के लिए कटाक्ष नहीं किया। किसी की भी बहन हो सकती है वो, किसी भी जाति समाज की, वो हमारी बहन है, वो हमारी माता है। तो ये संस्कार पे भी डिपेंड करता है अमित जी। हम्म। ये बताइए कि अब जब आपने ज्ञापन दे दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और आज अमूमन हर जगह, खासकर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में भी इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है, सारी चीजें सामने हैं। मेरा सवाल ये है कि अगला स्टेप आपका क्या होगा? अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज इस मुद्दे को लेकर आगे क्या कुछ करने वाला है? क्या सिर्फ ज्ञापन तक ये बात सीमित रह जाएगी? क्या सिर्फ जो ब्राह्मण समाज से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उन तक बात पहुंचा दी जाएगी? उनकी ओर से कितनी पैरवी होगी, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा और पहले भी तमाम विषयों पर आपने देखा होगा कि कितनी पैरवी कौन करता है। तो आगे आपका संगठन इस मुद्दे पर क्या कुछ करेगा? क्योंकि कहीं न कहीं समाज में इस तरह के लोग अगर हैं और इस तरह की बातें हैं, तो इनसे किस तरह की उम्मीद की जाए, ये आपको भी पता होगा। तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए अमित जी, हम तो समाज के बहुत अदने से व्यक्ति हैं, ठीक है? हमारा ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा समाज है। ब्राह्मण समाज में मैं तो सबको ये कहूँगा कि आप सभी लोग सामने आइए, सब लोग आगे बढ़िए, सब लोग आगे बढ़ कर के और इस ऐसे वक्तव्य की घोर निंदा करते हुए इसको दंडित करने का भी काम करिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि दंडित करने का भी काम करिए। अब रही बात, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें इशारों में कही जाती हैं, मैं आपको इशारों में कह देता हूँ। 2 कीलें होती है, एक लंबी कील होती है, एक छोटी कील होती है। लंबी कील पतली सी होती है, अगर आप किसी दीवार में ठोको तो वो मुड़ जाती है, और एक छोटी कील होती है, उसको जितना भी हथौड़ा मारो वो बहुत सही ढंग से वो दीवार को पार करती है। तो हम वो छोटी कील ठोकेंगे, और जब तक इनको बर्खास्त नहीं करवा देंगे और सजा नहीं करवा देंगे, एफआईआर भी करवाएंगे, इनको, संतोष वर्मा को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, तब तक मैं दम नहीं लूंगा, घर नहीं बैठूंगा, जब तक मैं एफआईआर नहीं करवा दूंगा, बर्खास्त नहीं करवा दूंगा। और बता दूं आपको, इंदौर कोर्ट में इनके खिलाफ 3-3 4-4 मुकदमे चल रहे हैं। ये बहुत हुँ। चरित्रवान है ना, इनके चरित्र चित्रण का वर्णन करूं मैं? ये 2017 में ये 2-3 महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए, उन महिलाओं को प्रताड़ित किया, ब्लैकमेल किया,
वो बेचारी बड़े डरे सहमे होकर के वो जब कोर्ट गई तब इनके खिलाफ एफआईआर हुई। ये जेल जा चुके हैं। ये बहुत सारी क्लिपिंग इनकी बाहर आ गई है और लगातार ये मुंह छुपाते फिर रहे थे। अब आप एक चीज बताइए, इसके बाद इनके घर में एक जो काम करने वाली महिला थी, उसके साथ भी इन्होंने दुष्कर्म किया। उसको भी दबाव देकर के, चूंकि ये आईएएस थे तो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन वो जाकर के उसने भी एफआईआर करी इनकी। तीसरा, जब इन्होंने एक जज के जाली सिग्नेचर करके, फर्जी सिग्नेचर करके इन्होंने पदोन्नति पाई, उसकी भी इनकी जांच चालू हो गई है। ये बचेंगे नहीं, ये बचेंगे नहीं। और पूरे समाज को गढ़ने का काम करता है। उस समाज के प्रथम पंक्ति के व्यक्ति या समाज को इन्होंने चिन्हित करके और कोई ऐसा वाक्य बोला है जो हमें दर्द हुआ है, और ऐसा दर्द नहीं हुआ है, अटैक पड़ा है। एक तरीके से जैसा वर्ड बोलते हैं हार्ट अटैक, तो ये मानसिक हार्ट अटैक किया है इन्होंने। तो अब आप समझिए, जब मानसिक हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रसित होंगे हम सब, हमारा पूरा समाज, तो उनको क्या करेंगे? उनको विकलांग करेंगे हम। और उनको विकलांग कैसे करेंगे? उनको सामाजिक विकलांग करेंगे, उनकी उन्नति से विकलांग करेंगे, उनका उनका ऐसा स्तर कर देंगे, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं मैं, कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। एक चीज बहुत स्पष्ट करता हूं मैं, कि हम उनको ऐसा 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 अ, ये मान के चलिए दंडित करेंगे कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। जी। तो ये हमारे साथ पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस पूरे मसले पर लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा आइए संतोष वर्मा के साथ, क्योंकि ये बयान कहीं न कहीं निंदनीय है और हर राजनैतिक दल या सामाजिक संगठन से जुड़े लोग इस बयान की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने सफाई में ये कह दिया कि ये बयान तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, पूरा वीडियो नहीं है, लेकिन बयान सबके सामने है। जाँच की बात हो रही है और अब उनके जीवन से जुड़े हुए, आइए संतोष वर्मा के जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे विषय हैं जिसकी बात पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ने की है और कहा है कि हर विषय की जांच होनी बहुत जरूरी है और जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो लगातार ये मांग उठाते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार।